जब गए ना उसके आ गया तू आ गया तेरी ऐसी थी तैसी, हमारे सामने उस बच्ची और छत के उसके पखे के ऊपर ओए इलाज किया, अल्लाह ने शफा दी, शफा होने के बाद ठीक होगी। इस तरह कुछ केस ऐसे आते हैं। अगर खुदा ना करे कोई वेर जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बे जुल जलाल के फजल से, फिर एक चिराग मैं देता हूँ दम करके, सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं, फिर जला या उसको भगा देते हैं, उसके बाद फिर नहीं रहता। दुनिया का कोई मौलज, कोई हकीम, कोई डॉक्टर किसी को शिफा नहीं दे सकता। जब कोई खुलूस नीयत से कोशिश करता है, रब उसमें बरकत डाल देता है। उस घर में पानी के छिट्टे पड़ेंगे, खून के छिट्टे पड़ेंगे, बच्चों के कपड़े फटेंगे, कपड़े फट जाएंगे, उनके बाल गिरेंगे, घर में कुछ चीजें चोरी होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज इधर आग लगनी शुरू, कुछ चीज इधर है उधर चलेगी, उधर से इधर चलेगी है। घर में गैर फितरी काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे गैर मरी कुव्वत उधर से आ गई है। ये जिन्नात आके ख्वाब दिखाते, ख्वाब दिखाने के बाद लड़ाई झगड़े कराते हैं ताकि ये दूर हो जाए। इसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर था, आपने पहले डिस्कस किया, लेकिन हम थोड़े से उसको एक्सप्लेनेशन चाहेंगे थोड़ी सी, कि ये जो आपने कहा था कि हैरेसमेंट जो है वो जिन्नात मर्दों के साथ भी औरतों के साथ हैरेसमेंट करते हैं, वो क्या सिचुएशन है? वो फिजिकल होती है या सिर्फ वो अच्छा, इसमें बड़ा मैंने किया, कुछ को शिज़ोफ्रेनिक की तरफ जाएंगे। अच्छा, कोई शौक नहीं कि बाज़ ख़वातीन जिनकी शादी लेट होती है तो शिज़ोफ्रेनिक या उनकी नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है। हाँ। लेकिन मेरे पास एक केस ऐसा है जिसके बाद मुझे मानना पड़ गया। केस मेरे पास एक लड़का आया, मेरे पास लड़का मुझे कहता है कि मेरे पास ना, जब मैं एक लड़की मेरे पे आशिक है और वो ना गाँव की लड़की है, सादा सी फीमेल जिन्नी है, जब वो मेरे पहले अपीयरेंस देती है, अपीयरेंस देने के बाद मेरा जिस्म सुन्न हो जाता है और मुझे लगता है मेरे साथ हो रही है। अच्छा, उसने कहा कि मेरे साथ ये होता क्या है? होता ये है कि मुझे पता है कि मेरे साथ ना फलां टाइम पे मुझे साइन आने शुरू होते हैं। मैंने घर वालों से कहा हुआ कि आपने ये करना, दरवाजा बंद नहीं करना और हर 5-5 मिनट बाद मेरे कमरे में आते रहना। कहता जब वो आती है, वो आधा घंटा या 25 मिनट कोई पूरे घर पे उसका होल्ड होता है, कोई कमरे में नहीं आता। मैं उस प्रोसेस से गुजरता हूं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। कहता मैं इसको जान छुड़ाने के लिए दुबई चला गया। मैं दुबई गया, साल पे बैठा, मेरे सामने आया, कहता आ गया थे कितने दसेगा। उसका फिर हमने इलाज किया, इलाज कराने के बाद ठीक हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि शिज़ोफ्रेनिक या साइकोलॉजिकल कुछ मसाइल हमारी बच्चियों करते। लेकिन होता क्या, मैं पीछे एक दफा वाकया बताया था कि बच्ची के साथ ऐसे वाकया होता था। मैं अभी इब्तदाई सिस्टम में था, तो मुझे किसी ने कहा कि वो बच्ची के साथ ना कुछ सेक्सुअल हरासमेंट होती है और बड़ा तंग करती चीज। इरफान भी सच जाने, मैं जब उसके घर गया ना तो उन्होंने पहले समझा दिया था लोगों ने कि ये बड़ी खतरनाक चीज है, वो जो उसके अंदर चीज आती है ना, इंतहाई खौफनाक। हम इस हाजिरी को मानते कैसे हैं? हम मानते ऐसे हैं, किसी को दावा कर रहा है कि मेरे साथ ही होता है। हम कहते जब तुम्हारे अंदर वो चीज आती है तो कोई वो चीज कोई उठा के इधर कर सकती है तुम्हारे बगैर, या लाइट जला सकती है बट हाथ के बगैर, पखा उल्टा चल सकता है, यानी कि वो अपनी अपीयरेंस दे के वो उधर आ गई है, वो निशानी बताया ना से। मैं कमरे में गया, मुझे अभी भी याद है, जब कमरे में गया तो मैं ना, वो बड़ा खतरनाक था, मैं आज तक दहल गया उस वाक़े। कहती जब गए ना उसके आ गया तू आ गया तेरी ऐसी थी तैसी, हमारे सामने उस बच्ची और छत के उसके पखे के ऊपर। उसकी माँ को पता था ऐसे करता है। हाँ। उसने दौड़ के चादर उसके ऊपर डाली। हाँ। वो हाजिर होगी चीज जो भी है, यानी कि उसकी हट दर्मी और ताकत और शर्प सिंधी का लेवल था। कहते तेरी ऐसी नहीं तैसी, तुम होते कौन? उसने पूरा अपना जो है जलाल दिखाया था ही ना कि तेरी औकात की है। इलाज किया, अल्लाह ने शफा दी, शफा होने के बाद ठीक होगी। इस तरह कुछ केस ऐसे आते हैं जिनमें बच्चियों के साथ वो प्रॉब्लम जब होता है, उनका औरा टूटा है या उसका बैकग्राउंड क्या है, उस प्रोसेस से जाती, प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि जब हम उनका इलाज करते फिर क्यों नहीं होता उनके साथ? अगर वो शिज़ोफ्रेनिक है, हाँ, इलाज करने के बाद फिर दोबारा होना चाहिए उन्हें। हाँ, अगर उनको मेंटली प्रॉब्लम, इसमें मैं मानता हूँ कुछ लोगों को होता है, लेकिन कुछ बच्चियों के साथ जो प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें कहते हैं बेटा आप या रखीबो या हाफिज़ो पढ़ो, सूरह तारक का पानी पढ़ो, सूरह शम्स का पानी पढ़ो, कहती है मैं ठीक, तो अगली चीजें पढ़ने देती हैं उनको, ये सारा कुछ उसको मॉलिज करता है ना उसका इलाज। अच्छा, वो सारा आप सारा सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको? हम 3-4 तरीके से इलाज करते हैं। ये तस्बीह बताई, सूरह तारक का पानी बताया, सूरह शम्स का पानी बताया, सूरह बकरा बताई, धुनिया चुनिया दी, ये ठीक हो गया। अगर खुदा ना करे कोई वेर जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बे जुल जलाल के फजल से, फिर एक चिराग मैं देता हूँ दम करके, सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं, फिर जला या उसको भगा देते हैं, उसके बाद फिर नहीं रहता। उस चिराग का करिश्मा क्या है? बेशुमार लोग वहां मिलेंगे आपको। चिराग बत्ती आपने जलाई है, लेकिन चिराग के अंदर खून आ गया है। 30% 40% वो दिखाते हैं लाके, ये देखें जी,
हमने चिराग जलाया लेकिन उसका खूह तक, फिर उसे हम आखिर में जाके ना जब कोई नई बाज आ रहा तो फिर जलाने का अमल करते हैं। और दूसरी बात है कि फिर अल्लाह जब आप खिदमत खलक के तहत कोशिश करते हैं, आप नहीं कर रहे होते, रब कर रहा होता है, रब कर रहा होता है, आपकी बरकत आती है, आपकी रोशनी आ रही है। अगर आप खुद करेंगे तो फिर आपकी वो शिफा उठ जाती है। दुनिया का कोई मौलज, कोई हकीम, कोई डॉक्टर किसी को शिफा नहीं दे सकता। जब कोई खलूस नीयत से कोशिश करता है, रब उसमें बरकत डाल देता है, उसमें बरकत डालता है। सर ये तो इस किस्म का टॉपिक है कि ये तो मैंने जितने क्वेश्चन लिखे थे, मैं 2 क्वेश्चन भी एड्रेस नहीं हुए अभी तक। मैं इस पे जो है एक दो और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, ताकि ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लोगों को बड़ी जरूरत है अवेयरनेस की। लोग घबराए हुए हैं कि जिन्नात क्या है, जादू क्या है। पहली बात खौफ नहीं करना, और साइकोलॉजिकल इश्यूज के इनका बड़ा मिक्सचर है। अच्छा मौलवी डिफरेंशिएट करता है कि मेरा पेशेंट आया है, ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, मैं फिर कहता हूँ उसको जहां ये जिन्नात होंगे यहाँ अलामात बता दे, ताकि हमारे देखने वाले जी। जब भी इंसानी आबादियों में आएंगे तो आने के बाद काम क्या करेंगे, ये अपनी अपीयरेंस देंगे। अपीयरेंस 4-5 तरीकों से देते हैं। उस घर में पानी के छिट्टे पड़ेंगे, खून के छिट्टे पड़ेंगे, बच्चों के कपड़े फटेंगे, कपड़े फट जाएंगे, उनके बाल गिरेंगे, घर में कुछ चीजें चोरी होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज इधर आग लगनी शुरू, कुछ चीज इधर है उधर चलेगी, उधर से इधर चलेगी है। घर में गैर फितरी काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे गैर मरी कुव्वत उधर से आ गई है, उसने अपनी अपीयरेंस दे दी, तब वो हम उसका इलाज करते हैं। अगर ये कुछ नहीं हो रहा फिर हम कहते हैं तुम्हारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जब ये किसी के अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद उसके जिस्म पे होल्ड करते हैं, कब्जा करने के बाद ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं फलां हूं और मैं इस वजह से आया हूं। अच्छा, मैं फलां हूं, बताता बकायदा कि इसने दरख्त काटा था, इसने यहाँ पे हमारा घर बनाया था, ये फलां टाइम पे किसी दरख्त के नीचे गई थी, फलां इसने गलती की, फलां इसने गलती की, उसकी सजा के तौर में आया हूँ। या बाप को कहेंगे इसके बाप ने ये गलती कर दी, इसकी मां ने। होता कि जब ये जिन्नात के घर में आते हैं ये टारगेट देखते हैं। अब सारे बंदों को जिससे अंदर नहीं जा सकते, ये देखते हैं किसका ऑरा वीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती, किसके अंदर में जा सकता हूँ, उसके अंदर जाके फिर ये कम्युनिकेट करते हैं। मौलज क्या करता है, वो भी जाकर कम्युनिकेट करता है, कहते हैं हाँ जी हाजिर करो जी। वो पहला कुछ का हाजिर करके फिर इससे बात करता है कि तुम यहाँ क्यों हो। अब यहाँ ये तय हो गया कि जिन्नात हैं, ये इंसानी आबादियों में आते हैं, रिश्ते बांधते हैं, झगड़े कराते हैं, लड़ाई कराते हैं, बदमज़गियाँ फैलाते हैं। यहाँ मैं एक फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जो हमारे माशरे में काम होता है ना, लोग कहते हैं कि मेरी चाची मेरे ख्वाब में आ रही है, मेरी मासी मेरे ख्वाब में आ रही है, मेरी खाला मेरे ख्वाब में आ रही है, मेरा पड़ोसन आ रहा है, मेरा कज़न आ रहा है। ये गलत उसकी लॉजिक में भी देता हूँ। जिन्नात जब आपके ख्वाब में आते हैं तो उस करैक्टर को दिखाते हैं जिस पे आपको शक है। उस करैक्टर को होगी एक। हाँ जी, क्यों करते हैं ऐसे? वो कहते हैं कि अगर हमने कोई और दिखाया इन्होंने मानना ही नहीं तो हमारा काम है लड़ाई झगड़ा की। लड़ाई लोग 20 साल से नहीं बोल रहे हैं चाची जादू कर दी कि मेरे ख्वाब में चाहता है, ख्वाब चांद, या उसको वैसे कहते हैं फिल्म चल रही है मेरे सामने, वो चीज भी होती है। ये चीजें आके मिसाल देता हूँ, मेरे पास चाची भी आ रही है, मेरे पास खाला भी आ रही है, दोनों कुरान उठाते हैं, दाता साहब जाने को तैयार हैं, खाना काबा जाने को तैयार है कि मैं जादू नहीं करती। मुतासरा मरीज कहता है मुझे ख्वाब आता है। अच्छा, जब इसकी डायग्नोज किया, इसकी तय में पहुंचा, ये जिन्नात आके ख्वाब दिखाने के बाद लड़ाई झगड़े कराते हैं ताकि ये दूर हो जाए। झगड़े, लड़ाई झगड़े। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सामने फिल्म चलती है कि जी वो आए थे, हमने ये खाना खाया था, तो उस खाने के अंदर चीज ये दिखाते हैं उसकी इमेजिनेशन को। वो बंदा बेचारा, वो बंदी बेचारी, उसे पता ही नहीं कुछ केसों में क्या हुआ। वो चाची, मासी, खाला, मामी कुछ केसों में करती भी होंगी, मैं ये नहीं कहता। कुछ केसों में कुछ खाला, चाची, मामी, फूफा करते भी होंगे, लेकिन 90% ये जिन्नात आते हैं, ये सीन दिखाते हैं, सीन दिखाने के बाद लड़ाई झगड़े करते हैं। अच्छा, हुआ क्या, कुछ केस ऐसे हुए कि चाची, वो खाला, वो मामा, वो मर गया 10 साल 15 साल, ये इतने दूर है पता ही नहीं। मैं कहा वो तो मर चुका है, ख्वाब आई जा रहा है अभी तक। हाँ, तो ये जिन्नात है जो इंसानी आबादियों में आके लड़ाई झगड़े फसाद दूर करने के लिए करते हैं। अब हम उस इलाज की तरफ आते हैं। मैं वही कह रहा था, रेमेडी क्या है? हाँ, हमारे वो सारे देखने वाले जो समझते हैं कि हमारे ऊपर जिन्नात जादू, घर में असेब ज़्यादा घर है, असेब ज़्यादा फ्लैट है, कोई बिजनेस पॉइंट है, कोई इंसान है, कोई जो भी है, 3-4 काम करें, इंशाल्लाह 100 बड़ा 100 क्लियर हो जाएगा। पहला काम ये करना है कि पानी की बोतल लेनी, उस पर सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 या आफा सिफ्त तो बिना फला। या मैं क्लियर कर दूं, कोई बंदा बेहोश पड़ा हो, किसी के अंदर जिन हाजिर हो, आप चाहते कि अभी भाग जाए, तो सूरह मोमिनून की आखिरी 4 या आफा सिफ्त तो बिना मखलक को अगर पढ़ोगे 11 बार, फौरी भाग जाएगा। अगर नादिल सगीर आता है आपको तो ठीक है, नहीं आता तो इसी से काम हो जाएगा। ये पानी 41 दिन पढ़ना, सिर्फ एक बार 41 दिन पीना, इसमें पानी मिक्स करते रहना। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात, आपके वजूद से उनको जलन होगी, भाग जाएंगे। दूसरा काम, या रकीबो या हफीजो, अगर कोई घर के मकीन 13 तस्बीह रोज पढ़ते हैं, साथ लाहौल बिल्ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 5 तस्बीह पढ़ते हैं, साथ लाहौल इस्लाम या सलामो या मोमिन अल्लाह 5 तस्बीह पढ़ते हैं, और साथ सूरह बकरा की केसर या तिलावत डेली करनी है। आप डेली नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार,
ओए होए होए होए। अगर घर के मकीन मेरी बहनें बेटियां घर में चलती फिरते पड़ती हैं, हाँ। घर साफ हो जाता है। 5 तोला हरमल लें, 5 तोला गूगल लें, इस पे सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 जो जादू टोने के हवाले से तासीर है। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार एक ही दफ़ा पढ़ लें। घर के जितने हर कमरे में रोज़ एक धुनी दे दें, उसमें दे दें, उसमें दे दें, उसमें दे दें। सूरह बकरा की कैसेट लगाएँ और घर के मुख्तलिफ कोनों में खड़े होके अगर आप अज़ान देते हैं वो दें। आसान काम जो सबसे फौरी चले जाते हैं। किसी घर के कोने में लॉन में या ड्राइंग रूम में खड़े होकर 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के सामने फूंक, 11 दफ़ा दाएं, 11 दफ़ा बाएं, 11 दफ़ा पीछे फूंक मारते हैं, जिन्नात उसी वक्त चले जाते हैं। आसान काम, 3 दिन अगर सूरत तारक 101 बार पढ़ दे, जिन्नात छोड़ जाते हैं। ये वो तस्बीह वो जिक्र इसका आ रहे हैं, अगर आप करेंगे ना जादू रहेगा, ना जिन्नात रहेंगे, ना नजर बद रहेगी, ना नेगेटिविटी रहेगी। आपके अल्लाह का कर्म हो चुका होगा और आपकी सारी नौस्तें और रुकावटें दूर हो चुकी होंगी। अल्लाह अकबर। सवाल भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद मजीद सवाल आएंगे, तो मैं आपने वादा करना है कि कुछ दिनों बाद दोबारा हम इस मौजूद पर बैठेंगे और इसको मजीद तफसील से स्क्रैच डाउन करेंगे। व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।